हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, मैं आज फिर लेके आ चुका हूं आपको 10th क्लास की मैथ्स, जो कि मैं बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि हमारे मार्च में है। ठीक है। इस एग्जाम में आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ेगी। हालांकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, कम करने का मतलब मैं कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ा रहा हूं। आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और नॉर्मल क्वेश्चन हम कर लेंगे। मैं इसमें आपके कवर कर रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कवर कर रहा हूं, जो आपके सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस है उनको भी कवर कर रहा हूं। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं उनको भी कवर कर रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से। अलजेब्रा को मैं कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री देखिए, अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, मैंने सपोज करिए आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं ये दिखा दूं। मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का पर्पस क्या है, यूज क्या, एप्लीकेशन क्या है, उसको मैं एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। सपोज करिए एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, यहां पे ये पोल है, ये हाइट यहां तक की है, ये बेस है, तो यहां से यहां तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस बन रहा होगा, यहां से यहां तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस बन रहा होगा, और ये पोल की लंबाई कुछ ना कुछ बन रही होगी। कभी भी बेस से और ये जो पोल है वो खड़ा रहेगा, वो कैसे 90 डिग्री में। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये किसमें है, मैं मान देता हूं, पॉइंट दे देता हूं, ए बी और ये सी नाम दे दिया मैंने। ठीक है। तो क्या लिखूंगा, एट किस पे राइट एंगल है, बी पे, तो एट बी। ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं, अगर हमें कुछ वैल्यूज निकालनी है, मानो इसको निकालना है, इसको निकालना है, हमारे पास क्या, देखिए कई मेथड है। एक तो है पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, जिसने नहीं पढ़ा वो देख लें। इसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है इस तरीके से, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी, इसकी लंबाई निकालनी है। हमें ये पता है, ये पता है, तो इसकी लंबाई निकाल देंगे। क्या मेथड क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये रहा हाइपोटेनस फॉर्मूला। अब मैं बता दूं इसमें हाइपोटेनस क्या है, ये जो लंबी लेंथ है, ये हाइपोटेनस, ये पोल की लंबाई है, ये क्या परपेंडिकुलर, ये जो व्यक्ति देख रहा है यहां से, और ये इसका जो बेस है पोल का, ये क्या, ये बेस कहलाता है। ठीक है। ये क्या कहलाता है, बेस। ये एच पी बेस। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एच को क्या लिख सकता हूं, ए सी का स्क्वायर, और इस पी को क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर को, यहां बी है ना, तो बी सी का स्क्वायर प्लस बी, ये परपेंडिकुलर लिख दिया मैंने। उसके बाद बी क्या, बेस के लिए है, तो ये क्या है हमारा, ए बी का स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा पाइथागोरस मेथड। ये तो रही, मैं अगर यहां पे डिस्टेंस के टर्म्स में निकालनी हो, चाहे परपेंडिकुलर निकालना हो, चाहे बेस निकालना हो, या हाइपोटेनस निकालना हो। लेकिन बात आ गई कि वहां ये उसके मतलब ये पोल का जो टॉप है, ठीक है, और ये जो इसका बेस है, ये डिस्टेंस जो बन रहा है, इस तरीके से जो एंगल बन रहा है, ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ये जो थीटा बनेगा ये कितना डिग्री का बनेगा, ये नहीं पता, कैसे निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का पर्पज ही इसीलिए होता है, जिससे हम बता सकते हैं कि हम इतनी कोण पे उस एंगल पे देख रहे हैं। ठीक है ना, वरना ऐसे कैसे बताएंगे। ठीक है। उसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, और होती है टेन थीटा। ठीक है ना। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस लिख लो, या फिर इसको कह सकते हैं हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो साइन आ रहा है अपॉन कॉस। अब तीन और होते हैं, क्या होते हैं उनको दोबारा लिखूंगा, लिख देता हूं, चलो पहली बार है तो। साइन का उल्टा होता है कॉस, जिसको हम कहते हैं, कॉस नहीं कॉसेक, जिसको हम कहते हैं क्या, रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। ये क्या हो जाए, उल्टा का मतलब मैंने रेसिप्रोकल का, तो एच बाई पी आ जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, क्या हो जाएगा, एच बाई बी बेस, और टेन का उल्टा होगा क्या, कॉट थीटा, जिसको बी बाई पी कहते हैं। ठीक है। तो ये हमें कुछ एक्सप्रेशंस हैं साइन कॉस टेन के टर्म्स में, इसको ध्यान रखने हैं।
प्रैक्टिस करेंगे, करते रहेंगे, हो जाएगा। दूसरी बात है, और शायद पहले से भी अगर आपको, ये तो इजी है, आते भी होंगे मैं तो समझता हूं। उसके बाद जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्सेप्ट से, मैं उसको और दिखा देता हूं। हमारे पास कुछ वैल्यूज आ रही होंगी। पहले वैल्यूज से पहले मैं ये रेशियो भी दिखा दूं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। ये क्या है? सब डिग्री पे। यहां लिखता हूं साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और ये रहा टेन थीटा। इनकी वैल्यूज का मतलब हो गया साइन, यहां पे अगर जीरो डाला, साइन जीरो डाला मैंने वैल्यू, जैसे साइन जीरो हो गया, साइन 0 डिग्री, तो यहां हम क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सो ये साइन 0 होता कितना है, ये वैल्यू हम डायरेक्ट जानते हैं कितना होता है। सो हम उसको निकाल लेते हैं यहाँ पे। इसको प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू आती है, मैं वो बता देता हूं। देखिए, इसके लिए मैं और एक बात बता दूं, मैंने एक लेफ्ट हैंड रूल समझाया, मेरी प्लेलिस्ट में जाके एक वीडियो देख लेंगे आप, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। इसकी वैल्यू कई बार क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं। सो ना भूलें उसके लिए ये वाला रूल है, 0, 30, 45, 60, 90। ये साइन को ऐसे ले लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 का रूट निकाल देंगे पूरे में, ठीक है। और ऐसे में कॉस, वहां जाके देख लीजिएगा, मैं सही से समझाया है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें एक मान लेते हैं, साइन को एक बार लेके देख लेते हैं, और जो वैल्यूज हैं इनकी क्या होगा मैं दिखा देता हूं। इसको मान लेते 0, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, वही चीज है, हल्का सा बता रहा हूं मैं यहाँ पे, वहां पे डिटेल में है। रूट कर दीजिए सबका। अब इसका वैल्यू क्या होगा? 0/4 का रूट 0। इसका क्या होगा? 1/4 का रूट 1/2। इसका क्या होगा? 2/4 मतलब 1/2 का रूट, ठीक है ना, रूट 3/4, ठीक है ना, और ये 1। सो ये वैल्यू किसकी आई? साइन की। क्या आई? 0, हाफ, कितना? 1/√2, रूट 3/2 और 1। ये रहा साइन। अब कॉस होगा तो बिल्कुल जैसे ये ऐसे गया, अब कॉस को ऐसे वापस लाइए। वापस का मतलब ये हो गया 1, रूट 3/2, वहां से फिर ऐसे 1/2 रूट और 1/2 और 0। अब 10 क्या होगा? मैंने बताया 10 क्या होता है? साइन बाई कॉस, यानी 0/1 का मतलब 0 और 1/2 अपॉन रूट 3/2, 2 जाएगा तो बचा क्या? 1/√3। इसका क्या? 1/√2, 1/√2 कितना होगा? 1, और रूट 3/2 अपॉन 1/2 कितना होगा? 2 कटेगा तो बचा क्या? √3, और 1/0 का मतलब जिसको डिफाइन ना करें। तो ये तो रही इनके रेशियोज की वैल्यू, यानी यहां पे साइन 0 लिखा है तो वो कितना आ रहा है? 0/PH। या साइन 30 अगर लिख रहा हूं मैं तो साइन 30 कितना आएगा? साइन 30 कितना आया वहां पे? देखिए वो हाफ आया, यानी P/H, यानी हाफ इक्वल्स टू P/H, यानी P इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं? H/2। तो ये तो आगे की बातें हैं, अभी क्वेश्चन आएंगे फिर हम देखेंगे। बाकी ये आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज बनती हैं, वो दिखा देता हूं मैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज है, ये बनती हैं। अब इसको हम चाहे आगे पीछे करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन के टर्म्स में लिख लें, ठीक है, वो बात अलग है। तो ये वैल्यू आपको, ये आइडेंटिटीज हमेशा याद रखनी है, बैठा लीजिए दिमाग में। हालांकि इसका जो थ्योरम है ये कैसे बनती है, कैसे ये इक्वल होती है, हम इसको करेंगे, ये क्वेश्चन में है, हमारे सिलेबस में है। सो इसको हम यहाँ पे एक बार प्रूफ करके दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, अभी जगह कम है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ बातें और हैं वो भी देख लें ताकि कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, फिर क्वेश्चन पे हम ध्यान दें। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, फिर टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है क्या? कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है क्या? टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है सेक थीटा,
ठीक है। सो ये कुछ हमारे एक्सप्रेशंस हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे। cos 90 माइनस थीटा, यानी जैसे मैं एक एग्जांपल एक ये दिखाता हूं, एक x और y, ये मान लीजिए एक ये 0 पॉइंट पे y डैश, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब साइन 90 माइनस थीटा का मतलब वो ये 0 हुआ, ये 90 डिग्री हुआ है, ये कितना होता है 180 बनता है यहाँ पे, और ये कितना 270 यहाँ पे, फिर लौट के जाएगा तो कितना होगा 360 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 ये रहा और यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई थीटा की वैल्यू आ रही है, तो साइन 90 माइनस थीटा कभी आएगा तो वो बनेगा, वो वैल्यू क्या कॉस थीटा की ही बराबर होती है। कितनी बराबर होती है, कॉस थीटा। एक एग्जांपल से दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, ये रहा, जैसे मान लेते हैं साइन 90 माइनस 45, ये रहा साइन 90 माइनस थीटा को मान लेते हैं यहाँ पे क्या 45 डिग्री, ध्यान देना थीटा हो गया 45। अब साइन 90 माइनस 45 कितना बनता है, 90 माइनस 45 करके देखिए तो भी 45 होगा, पहले तो बता दूं क्या बनेगा 40 साइन 45 बनेगा, क्या बनेगा साइन 45 बनेगा। और साइन 45 कितना होता है, यहां से देख लीजिए भाई, साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2। अब 1/√2 साथ में क्या होता है cos 45 भी होता है, cos 45 भी होता है, तो हम लिख सकते हैं ना, यहां पे यही तो बन रहा है साइन 90 माइनस 45 इक्वल्स टू cos 45, ये थीटा। सो इसलिए ठीक है ना। तो ये रहे बस पूरा चैप्टर इसी के बारे में है, और अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। और आसान क्वेश्चन है, आसान चैप्टर है, अच्छी तरीके से आप अगर देखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में आ गए। अब मैंने जो आपको करवाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वो थ्योरम को हम एक बार प्रूफ करते हैं। यहां पे क्या है, होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है हमें। कैसे करेंगे देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं थीटा ले लूं एक बार 0, अगर थीटा ले लेता हूं 0, तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन 0 पे क्या होता है, और कॉस 0 पे क्या होता है, वो मेरे को बताइए। साइन 0 पे हमने देखा था, साइन 0 पे क्या हो रहा था 0, कॉस 0 पे क्या हो रहा था 1, तो 0 प्लस 1 वैल्यू कितनी आ गई 1। ये क्या है, यही RHS की वैल्यू है। सो ये तो सही आया 0 पे। अब बात करते हैं एक बार 90 पे लेके देखते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 90 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 90 और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 0, साइन 90 क्या होता है 1, और कॉस 90 कितना होता है 0। तो अब यहां पे फिर देखिए 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये भी प्रूफ हो गया हमारा RHS के बराबर आ रहा है। अब मान लीजिए थीटा को मान लीजिए कोई एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब कोई भी डिग्री। अभी तक हम स्पेसिफिकली क्या कर रहे थे 0 90 मान रहे थे, अब मान लेते हैं एक एक्यूट थीटा के टर्म्स में मान लेते हैं। तो उसके लिए जैसे कि ये रहा, मैंने एक मान लिया ABC, एक फिगर बना लिया इस तरीके से, ये मेरा थीटा हो गया। ठीक है, अब मैं जानता हूं, पहले वैल्यूज बता देता हूं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पता है हमें। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, देखिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। अब मुझे बताइए P क्या है यहाँ पे BC अपॉन H क्या है यहाँ पे AC, ये C है। ठीक है, उसके बाद है क्या कॉस थीटा है यहाँ पे, इसलिए बेस बाई हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है यहाँ पे AB और हाइपोटेनस कितना है AC, ये वैल्यू होती है, हमें पता है। ठीक है ना। तो अब मैं क्या मान रहा हूं, लिख लेता हूं यहां पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कितना माना है मैंने BC बाई AC, साइन स्क्वायर यही तो है BC बाई AC, उसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर का कितना लिखा है मैंने AB बाई AC का स्क्वायर। ठीक है ना, AB देखिए दोनों में AC स्क्वायर है, नीचे भी AC, यानी हम क्या लिख सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब मैं यहां से एक चीज और दिखा दूं, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ा था हमने पाइथागोरस कि एच स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा था हमने। तो एच स्क्वायर यहां पे क्या है हमें बताइए, ए सी का स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या है यहां पे, बी सी का स्क्वायर, और बी क्या है यहां पे, बेस ए बी का स्क्वायर। ये एक कंडीशन आ रही थी पाइथागोरस थ्योरम की, ठीक है। अब यहां पे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या होता है, ए सी स्क्वायर होता है, हाँ बिल्कुल होता है, हम लिख सकते हैं। और नीचे तो ए सी स्क्वायर है ही, ये देखिए। अब दोनों सेम आ गए, डेट मीन्स कट गया, बचा क्या 1। सो इससे आया क्या 1, और हमें देख लीजिए अब, यानी कोई सी भी वैल्यू ले ली। अब हमने थीटा की वहां पे क्या, थीटा की जगह कोई 0 या 30 45 इस तरीके से कोई डिग्री नहीं लिखी हमने सिर्फ थीटा के टर्म्स में लेके देखा, यानी बात हो रही थी एक्यूट एंगल की। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं, ये प्रूफ हो रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। कब, व्हेन थीटा जब कहां लाई करेगा, एक्यूट एंगल पे लाई करेगा, ठीक है ना। सो ये रहा इसका प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब ऐसे ही आप इसका कर सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर का सेक बनता है, उसको देख लेते हैं एक बार, और एक आप अपने से करेंगे, ठीक है, या हो सके कमेंट में आप कर दीजिएगा। तो देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आते हैं, देखिए आते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए ये इसकी बराबर होगा, फिर से उसी तरीके से मैंने एक फिगर ले लिया, ए बी सी, ये 90 होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये हमें नहीं पता, थीटा ले लिया एक्यूट एंगल पे। ये क्या है हाइपोटेनस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। पाइथागोरस अभी लिख लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये बनेगा। ए सी क्या था, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बात हमें पता है, ठीक है ना, पाइथागोरस से। अब देखिए यहाँ पे जो LHS है उसको मैं लेता हूं। पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूं, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, या कह दूं मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर यहां पे कितना है हमें बताइए, BC, बेस कितना है यहां पे, बेस AB, ठीक है, BC बाई AB। तो LHS चल रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लेके चलता हूं मैं, ठीक है। तो 1 की जगह 1 लिखकर टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, BC बाई AB का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। आगे और चलते हैं इसको। अब ये AB है, नीचे यहां कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से AB का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं LCM ले लूं, और यहां पे क्या BC का स्क्वायर, और नीचे बचेगा क्या टोटल में AB का स्क्वायर बचेगा ना। अब क्या हो जाएगा, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहां देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या बनता है, ए सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, और नीचे क्या है ए बी स्क्वायर, क्या बना ए सी बाई ए बी बना। तो हम ऐसा क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई ए बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये ए सी और ए बी क्या है, ए सी क्या है पहले ये बताओ मेरे को, ए सी क्या है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, ए बी क्या है, बेस का स्क्वायर, यही है। RHS की तरफ आ जाइए, अब क्या है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाँ मेरे को बताइए, हाइपोटेनस बाई बेस होता है, क्योंकि कॉस का उल्टा या कॉस का रेसिप्रोकल होता है, जो कि होता है बेस बाई हाइपोटेनस। सो H बाई बी, अब जब ये स्क्वायर है तो ये हम तो सीधा ही दिख रहा है, ये और ये बराबर ही आ रहा है। सो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है ना, ये भी प्रूफ हो गया कि ये इसकी बराबर होता है। तो ये हमें आइडेंटिटीज हमेशा याद रखनी है। एक और क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाली, ठीक है, क्या होती है कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। हाँ तो गाइस अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको करते हैं। पहला क्या है, देखिए तीनों क्या है, हमें ये प्रूव करने हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। LHS ले लीजिए।
ले लेता हूं मैं, कॉस स्क्वायर को वैसे ही रख देता हूं, ठीक है। जो भी हमारा पी वाई क्यू में होगा पहले कोशिश करिए उसको लीनियर बनाने की, न्यूमरेटर बनाने की, केवल डेनोमिनेटर वाली टर्म्स को हटाने की। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ध्यान करिए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा मैंने बताया था क्या होता है, साइन का उल्टा होता है ना, यानी साइन का उल्टा होता है, अगर इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन, तो साइन कहां जाएगा, वो ऊपर जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का साइन कहां जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने प्रूफ भी करी थी 1 होती है, तो ये तो सीधे सीधे आ गया, सिंपल था, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें क्या 1/1 प्लस है थीटा, 1/1 प्लस थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, हमें ये प्रूफ करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। कैसे करेंगे, देखिए जब ये रहेगा, यहां प्लस का है, ये माइनस का, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी एक्सप्रेशन याद आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है ना, ये वाला एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पे ये दिख रहा है, यानी एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई बनेगा, यही तो बनेगा, और 1 माइनस साइन थीटा यही बनेगा। और यहां पे क्या हो, यहां 1 प्लस साइन थीटा है, यहां पे 1 है, अगर ये पूरा करने के लिए तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ऊपर में, तो वो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये तो आता होगा भाई किस तरीके से, अब प्लस है तो ये वहां जाए क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन थीटा, एलएचएस कर रहा हूं भाई, तो क्या हो जाएगा, अब ये प्लस साइन थीटा और माइनस वाला कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2, नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा, यानी ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ए बी, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ध्यान करिए, क्या अभी बताया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 यही रहेगा, कॉस वहां, साइन वहां जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, तो ये क्या होगा 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस का उल्टा, देखिए वहां पे क्या 2 आ गया हमारे पास, अब सेक लाना है, हमें पता है किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट क्या है, ये वाला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, फोकस करिए, आराम से हो जाएगा। बस मैंने पहले जो कॉन्सेप्ट लिखा है ना पहले वाले, बस उन्हीं पे पूरे क्वेश्चन है, उन्हीं पे, और बाहर से कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, फिर से वही आ गया, हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया। अब 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाए, या इसको उल्टा कर लो या इसको उल्टा कर लो। सेक का उल्टा क्या होता है, वो कॉस, यानी 1 बाई कॉस, और यहां पे क्या लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कटा बचा क्या 1। तो ये क्वेश्चन है भाई, कुछ है धुआं धुआं, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखते हैं अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हैं क्या, उनको देखते हैं। देखिए यहां पे लिखा है मैंने टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा, हमें प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। देखिए प्रूफ करना है, जब इस तरह क्वेश्चन आए जो टेन थीटा की वैल्यू दिखे और हमें जब छोटी में वैल्यू को पुट करना है या प्रूफ करना है, तो उसके लिए कोशिश करिए साइन टेन को या कॉट को, ऐसी टर्म आती तो साइन या कॉस वाले में लाने की कोशिश करिए पहले। सो यहां को एलएचएस हम लेके चलेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, टेन को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, होता है ना, बिल्कुल होता है। अब ये भी साइन थीटा है, पहला ऊपर, नीचे क्या, इसको फिर से यही लिख सकता हूं मैं, माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अरे अब क्या हो गया, साइन थीटा और साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा है, साइन थीटा ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, साइन थीटा मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, साइन थीटा कॉमन आ गया इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा है ना, और इधर क्या हो जाएगा, यहां भी साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, कुछ फर्क है, साइन से साइन जाएगा, बचा क्या ऊपर 1 बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन सेक लिख सकते हैं हम भाई, कॉस का उल्टा क्या होता है
सेक थीटा, प्लस है 1, और इसका भी क्या होगा, सेक होगा फिर, और -1। ये क्या है, RHS ही तो है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, ध्यान से करेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या है, कमेंट में बता देंगे अगर ज्यादा जल्दी हो रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का रूट इक्वल्स टू 2 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हमें ये प्रूफ करना है। LHS ले लीजिए, क्या है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, किसमें, रूट में, यही है। जब इसको प्रूफ करना है कैसे करेंगे भाई, इसको लाना है, और कुछ लिखा ही नहीं है। कॉस तो ऑलरेडी छोटी वैल्यू अगर देखा जाए 10 के कंपैरिजन, वरना 10 होता तो हम उसको और छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते। सो जब भी ऐसा रूट बन के आए, ऐसा क्वेश्चन ऊपर नीचे प्लस या माइनस के टर्म्स में आए, सो इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। क्या, 1 माइनस, यहां जहां माइनस होगा तो प्लस कर देना, यानी प्लस कॉस थीटा, और यहां भी प्लस कॉस थीटा। इससे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, यानी ये मल्टीप्लाई मतलब सीधे सीधे कुछ नहीं बचेगा, कट ही जाएगा, है ना। लेकिन यहां हमें ये वैल्यू ला देंगे। इससे फायदा क्या होगा हमें, 1 प्लस कॉस थीटा ये है, और ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, और एक क्या 1 प्लस कॉस थीटा। ये सब किसमें, रूट में। ऐसा लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल। अब देखिए इसको क्या, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ये बन गया, और ये सब किस में चल रहे हैं, रूट में। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस थीटा को ऐसे ही लिखो, अभी इसको कैसे चेंज करें, स्क्वायर में है, अभी रुक जाइए। और नीचे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यानी सिंपल भाषा में ऐसे लिखेंगे हम अभी, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, और ये रूट। अब स्क्वायर और रूट कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि पावर के टर्म्स में लेकिन तो हाफ होता है, 2 कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यही लाना था हमें, अरे नहीं अभी ये लाना था। अब इसको थोड़ा सा खोलिए, हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, 1 उसके नीचे साइन है इसलिए 1 बाई साइन थीटा, बीच में प्लस दे दीजिए, और हेलो गाइस, सो क्या प्रॉब्लम आ गई, अभी क्या हुआ, मैं वीडियो बनाते रहा और देखा मैंने तो वीडियो बन नहीं रही थी। हालांकि मैंने क्या पूरा बोर्ड भी देख रहा हूँ, पूरा मिटा दिया, तो मेरे को लगा कि वीडियो बन गई, और वो ये जो सेकंड क्वेश्चन था वो कंप्लीट भी नहीं हो पाया था, मैं यहाँ पे रह गया था, फिर वीडियो ही अटक गई थी। सो इसको यहां से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो क्या है, अब ये आया था हमारा इस वाला क्वेश्चन में, देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। अब 1 बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो बस इतना सा रह गया था। क्या वो वीडियो कब खत्म हुआ, बैटरी डाउन हो गई थी एक्चुअली में, मेरा यहाँ पे फोन का बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू गिवन है हमारे पास √2 कॉस थीटा की। हमें प्रूफ ये करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा √2 साइन थीटा, ये हो जाए हमारा, ठीक है ना। क्या हो जाए, ये हो जाए। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कोशिश करिए दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दीजिए। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमें ढूंढना पड़ता है कि क्या करें हम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ए क्या है यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा साइन थीटा, जो लिखो। ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर होगा तो 2 कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कोशिश करिए, ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा का 2 में है, तो ये वहां ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, वहां पे ले जाएंगे, ये साइन यहीं पे रखते हैं अभी, वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 कॉस स्क्वायर थीटा वहां जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये वहां जाएगा तो क्या बचेगा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक चीज देखिए, हमें लाना क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा आ गया, और ये 2 साइन थीटा। क्यों ना, ये कुछ फॉर्मूले में नहीं दिख रहा है हमें, ऐसे ये मान लेते हैं ए स्क्वायर, ये 2ab, क्यों ना यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाए, तब ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर,
हाँ, अगर ऐसा बन जाए तो यहाँ स्क्वायर है, ये तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, तो इसको इधर लिख दीजिए प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इधर लिखेंगे तो भाई इधर भी तो आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां भी लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। साइन साइन क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन कॉस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बन गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया। यही हमें प्रूफ करना था, क्या ये आ जाए। अब ये जो रूट स्क्वायर है ये वहां ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये है ना 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही है, ये वहां ले गए तो क्या हो जाएगा √2, और साइन के साथ अगर वो रूट आ रहा है तो क्या बचेगा, साइन थीटा। और प्रूफ क्या करना था हमें, यही प्रूफ करना था, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। देख लीजिए, ठीक है ना। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है उनको देख लेते हैं। हाँ, तो अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखे हैं उनको देख लेते हैं। क्या लिखे हैं देखिए, इसमें मैंने लिखा है ये सॉल्व करना है हमें, ठीक है। थीटा की वैल्यू इसमें निकालनी है, वेयर थीटा कहां लाई करेगा, ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 90। देखते हैं थीटा कैसे निकलेगा। 5-6 क्वेश्चन लिखे, ठीक है। थीटा क्या होगा, पहले इनको सॉल्व करते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा या 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा। देखिए कोशिश करिए, यहाँ प्लस माइनस a प्लस बी और a माइनस बी वाला बन जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यही होगा। एक सेकंड सही से लिखिए, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और यहां क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये वाला वहां जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस, अब cos थीटा लिखिए, और ये वहां जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा। ये तो रही बात, इसको हमने यहां पे किया, हम LHS कर रहे हैं, ध्यान रखना LHS और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अभी मैंने कराया था बता दिया है। 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, चले नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अब 1 माइनस साइन थीटा है यहाँ पे, ये cos थीटा है, इसको सॉल्व करिए, क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा प्लस cos और साइन, साइन थीटा cos थीटा, ऐसा लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस का साइन आ रहा है, अब cos थीटा, ठीक है cos थीटा। अब यहाँ पे क्या है, cos थीटा और माइनस के टर्म्स में माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो ये आ रही है, देखिए माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, ये तो कट जाएगा, बचा क्या cos थीटा और cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा 2 cos थीटा, और नीचे क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर थीटा। ध्यान करिए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, क्या आया हमारे पास, इसको मैं नीचे लिख ले रहा हूं, क्या आया 2 cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये आया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, हमें लाना क्या है, ओ सॉरी, हमें क्या प्रूफ नहीं करना है, हमें वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो इसको 4 के बराबर लेके चलिए ना, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये cos थीटा से एक थीटा कट जाएगा cos, तो बचा क्या 2 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 4, ऐसा कह सकते हैं हम, 2 से इधर 2 जाएगा, यानी cos थीटा कितना आया, cos थीटा आया हाफ, cos थीटा कितना आया हाफ। सो हमें निकालना क्या है, अब निकालना है थीटा की वैल्यू। अब देखिए cos थीटा हाफ कब आता है, ध्यान करिए, cos थीटा हाफ कब बनाएगा आएगा, ये उंगली वाला नियम याद रखिए, 0 30 40 0 30 45 60 और 90, ये रहा साइन में। अब cos की बात कर रहा हूं, cos हाफ कब होगा, देखिए पहले तो इधर देख लेते हैं साइन हाफ का कब होगा, 0/4 नहीं होगा, 1/4, भाई 1/4 यानी 1/2 रूट किया, तो ये 0 30 30 60 में तो हो गया, ये क्या हुआ 30 साइन 30 हो गया, तो और इधर से साइन 30 हुआ, तो उधर से अगर cos पढ़ेंगे तो 0 30 45 60, यानी cos 60 इधर हो रहा है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री, कितनी आई 60 डिग्री। तो ऐसे देख लेंगे या चार्ट से देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी हमें क्या करना है, थीटा निकालना है, इसमें भी क्या निकालना है थीटा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या, साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी साइन है, एक काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस हाफ इक्वल्स टू 0, ये साइन थीटा यानी साइन थीटा इक्वल्स टू 0 आएगा, एक आएगा,
और दूसरा क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस हाफ इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, साइन थीटा 0 कब होता है, 0 पे ही रहता है, यानी थीटा एक बार तो 0 आ गया। और साइन थीटा हाफ कब होता है, एक सेकेंड, अच्छा साइन थीटा माइनस हाफ है, यानी वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ। अब बताइए साइन थीटा हाफ कब होता है, अब ये भी बताया 0 30 डिग्री पे कितना होगा, ध्यान करिए उंगली वाला रूल, उंगली नहीं आ रही तो वैसे चार्ट देख लीजिए, यानी कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। अभी मैंने बताया था cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos। सो वहां पे क्या हो जाएगा, cos थीटा और साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, प्लस साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा और cos 90 माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब ये दो साइन थीटा दो साइन थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इनकी वैल्यू हमें पता कितनी होती है 1, आ गया ये। ठीक है, तो ऐसे हैं। नेक्स्ट एक और है, प्रूव करना है इसको, साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा tan थीटा इक्वल्स टू इतना आना चाहिए। तो देख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। तो साइन से साइन जाएगा, ये cos ऊपर जाएगा, ऊपर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आई, प्रूफ। इतना सही सवाल है, बहुत आसान है, बस ध्यान रखना है जितना मैंने पहला कॉन्सेप्ट कराया ना उसी पे है सब आधार। अब ये प्रूफ करना है, ये पूरी वैल्यू इसके 1 होनी चाहिए, 10 10 10 15 10 75 10 80 इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करिए। हमने इसको फिर पढ़ा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 80 लिख सकते हैं, बिल्कुल 90 माइनस थीटा हो गया। 10 15 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हैं। अब 10 75 को और लिखेंगे तो भैया कटेगा कहां से, उसको ऐसे भी तो रहने दीजिए कुछ, ये अभी हम LHS कर रहे हैं। 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा मतलब cot 80, 10 90 माइनस 75 क्या हो जाएगा, cot थीटा मतलब cot 75, और ये क्या है 10 75 और 10 80। अब देखिए tan और cot मैंने बताया क्या होता है उल्टे, cot का उल्टा क्या होगा 1 बाई 10 80, इसका क्या होगा 1 बाई 10 75, इसका क्या होगा 10 75, और इसका क्या होगा 10 80। अब देखिए 10 80 से 10 80 10 75 से 10 75 बचा क्या 1, डेट सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या रहा, इसमें कुछ बचा बस। तो इसी तरीके से आसान है, पहले कॉन्सेप्ट के आधार पे है मेरे, इसलिए मैंने जितना करा दिया उतना कर ले। और अब एक नेक्स्ट पार्ट और लाऊंगा मैं, जिसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और हैं उसको हम देखेंगे, फिर उसी में मैं हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, वो भी एक आसान वे है, एक आसान तरीका है, उसको भी मैं बताऊंगा आपको। तो अब मिलते हैं, अब नेक्स्ट जो आ रही है हमारी वीडियो उसमें मिलते हैं। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।